आनंद रंगनाथन, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? देर आए दुरुस्त आए, क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? कौन सा वाला मुहावरा? बहुत देर आए लेकिन फिर भी दुरुस्त आए। नमस्कार रूबिका जी। अच्छा। आपको मालूम होगा कि महीनों पहले सीजेपी फॉर्म भी नहीं हुई थी, कॉकरोचेस इकट्ठे भी नहीं हुए थे। आपके ही शो पे मैं और अजीत भारती थे। अजीत भारती ने कहा था धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। आज अभी अजीत भारती जी का एक आया कोट आया है कि मुझे खुशी होनी चाहिए कि रेजिग्नेशन हुआ है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से दर्शाता है कि अगर आप सड़क पे आएंगे, आप अराजकता फैलाएंगे, आप इलीगली ब्लॉक करेंगे तो मोदी सरकार सुनेगी। और मैं एक तरह से सहमत हूं अजीत जी से, क्योंकि यही चीज फार्म लॉज में हुआ था। पर इसमें एक डिफरेंस है, फार्म लॉज के जो प्रोटेस्ट थे वो इरैशनल, इलॉजिकल। ये आपने एजीपी की सदस्यता ली है क्या? देखिए, मैं तो पहले से ही कहता हूं कि मैं तो नो, बट देन आस्क मी ना व्हाट इज एजेपी? नहीं, आप प्लीज बता दीजिए। आनंद अजीत जनता पार्टी। बट रूबिका जी देखिए, सीधी सी बात है कि जो ये डिमांड्स थी उससे, यही डिमांड से भी बढ़कर डिमांड्स जो मोदी को वोट करते हैं वो मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं। रोहन जी मेरे मित्र हैं, उनको पता है ये कब से चला आ रहा है। पर अब मैसेज ये अब आज पिछले 1 घंटे में आपको पता है और किस किस की डिमांड हुई है रेजिग्नेशन की? अमित शाह की, नितिन गडकरी की, निर्मला सीतारामन। अब ये रुकने वाले नहीं है। बस एक ही चीज मैं इनसे कहूंगा कि मोदी की रेजिग्नेशन की डिमांड मत कर लेना, क्योंकि वो नेक्स्ट आने वाले योगी हैं। तो थोड़ा ध्यान से रहना भैया। अब देखिए ना, वो भाई ट्विटर पर भी ये चीज तो बड़ी चल गई है। तो जब एक चीज लिखी गई या आनंद के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो वो ये कह रहे हैं कि अब लिखिए ना रूबिका लियाकत, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है कि ये प्रेशर में आकर ये काम किया है? ये एक डिजास्टर स्ट्रोक है ये। क्योंकि बिल्कुल प्रेशर में आके काम किया है। जिनकी इनको सुनना चाहिए था उनको इन्होंने सुना नहीं। और अब ये संदेश जो जा रहा है कि भाई आप सड़कों पे आ जाओगे, दंगा फसाद करोगे, जो योगेंद्र यादव कह रहे थे, मुझे ये दुख हो रहा है कि उनकी बात सच निकली है। मतलब इससे बताइए, इससे एम्बैरेसमेंट और ज्यादा क्या हो सकता है रूबिका जी? जो लोग सड़क पे दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की नहीं सुनी जाएगी, अब सड़क की सुनी जाएगी, वो लोग सच निकले। तो अब ये मैसेज जो गया है वो ये गया है कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं, लेजिटिमेट डिमांड स्टूडेंट्स की हैं, हम वो नहीं सुनेंगे जब तक आप सड़क पे नहीं आते, जब तक आप दंगा फसाद नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सब डिमांड मांग रहे हैं वो सारे के सारे इलीगल है। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने लेटर लिखा है 2 पेज का, हैव यू रेड इट? आपने पढ़ा उसे? हाँ, मैंने पढ़ा है ट्विटर पे। ठीक है। अब उसमें धर्मेंद्र प्रधान 2 जगह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यतीत हुआ है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसाने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। फिर कह रहे हैं जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा ले, देश की एकता बनी रहे, भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसीलिए अब ये मैं त्याग पत्र पीएम को सौंपने जा रहा हूं। मतलब क्या ये इंटेल आने के बाद के हालात बड़े खराब हो गए हैं, ये फैसला लिया गया कि भैया नहीं लोगे तो दूसरे जो है घर के बाहर के, वो घर तोड़ने पर आमदा हो जाएंगे? नहीं, पर देखिए रूबिका जी, अगर आपको याद हो कि 6 साल पहले एग्जैक्टली इसी तरह की लैंग्वेज में ढक के बताया गया था कि हम फार्म लॉज वापस क्यों ले रहे हैं। मैंने देश के हित में फार्म लॉज लाया था और किसानों के हित में वापस ले रहा हूं। कोई रीजनिंग नहीं दी। जो प्रोमिस किए थे कि किसानों की इनकम डबल, आय डबल होगी, वो सब होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सडनली आपने वो हटा दिए, जो कि गलत काम था। लेकिन आपने कोई रीजन नहीं दिया। और वो उसके बाद फिर वो मास्टर स्ट्रोक का चला कि देखो खालिस्तानी एलिमेंट्स ना आ जाएं, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं स्क्रिप्ट पुरानी है? हाँ रोहन गुप्ता जी, स्क्रिप्ट पुरानी है, बहुत देर कर दी गुप्ता जी, आते आते इस्तीफा लेते लेते। रूबिका जी, आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है और देश की जनता के सामने आज मुझे अपने व्यू प्रेजेंट करते हुए अच्छा लग रहा है। मैं उसका कारण बता रहा हूं। आप काफी समय से रूबिका जी डिबेट कर रही हैं, लोकतंत्र की भारत में हत्या हो गई, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, एजेंसीज की आवाज चल रही है, कोई अपनी बात नहीं कर सकता है। आज विपक्ष की विफलता के परखच्चे उड़ गए। क्यों? ये मोदी सरकार थी जिसने लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों को जंतर मंतर पे 21 दिन तक
जो भी उन्होंने अनशन किया पूरी फ्रीडम से अनशन कर पाए। हमको कांग्रेस की सरकार याद है जब अन्ना हजारे के साथ क्या हुआ था। ये मोदी सरकार है कि सोनम वांगचुक जी को रिस्पेक्ट से हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी ट्रीटमेंट की गई, उनकी जान पे खतरा नहीं आने दी गया। ये मोदी सरकार है कि जब सोमवार को संसद की तरफ छात्रों के मार्च की बात आई तब भी शांतिपूर्ण तरीके से दोपहर तक सिचुएशन को संभाला गया। उसके बाद जो ये राजद तत्व, जो विपक्ष, जो फूटी हुई कारतूस हम बोलते हैं, जो बंदूक फूट चुकी है, उन लोगों ने जिस प्रकार से इस बॉस विपक्ष तो यहाँ पर रोहन गुप्ता जी, विपक्ष अभी आया ही नहीं, अभी तो सीजेपी खेल रहे हैं, अभी तो विपक्ष आया ही नहीं है। ये जो बात आपको याद है, योगेंद्र यादव याद है ना, वो क्या कह रहे थे कि अब लोकतंत्र में संसद से नहीं सड़कों से चलेगी। ये क्या वही होता हुआ नहीं दिख रहा है? वही बात आनंद रंगनाथन कह रहे हैं। भाई ये फैसला आप पहले ले लेते तो आज ये बात कोई नहीं कह पाता ना कि सड़क से फैसले होंगे। हम प्रेशर डालेंगे। जो बिल्कुल नहीं रूबिका जी, बात किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे की नहीं थी, बात जिम्मेदारी की थी। जिम्मेदारी तो पूरी सरकार ने ली है। जब देश के प्रधानमंत्री इस मामले में इन्वॉल्व है तो एक व्यक्ति की बात कहां से हम करते हैं? हम तो पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इतनी देर रूबिका जी मुझे खाली 30 सेकंड दे दीजिए। अच्छा बस पहले ये बता दीजिए इतनी देर क्यों? मैं बता रहा हूं उसका रीजन, मैं उसी का कारण आपको बता रहा हूं। जब ये पेपर लीक हुआ रूबिका, इस्तीफे की गाड़ी में एथेनॉल दिलवा दिया था ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहां तक फिर क्यों नहीं पहुंच पाई? मैं आपका रीजन मैं जवाब दे दूं, फिर आप अपना सवाल वापस पूछे। मैं वापस कह रहा हूं कि जब भी ये पेपर नीट का मामला है तब पहली सरकार की प्राथमिकता थी किसी प्रकार से रीनीट को करा के छात्र के भविष्य को खराब ना करने दिया। बाद में जो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए, उसके बाद में सबसे सख्त लॉ अभी तक का इतनी सरकारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ किस सरकार ने बनाया? इस सरकार ने बनाया। जहां जहां छात्रों की मांग थी, जंतर मंतर पे लोकतांत्रिक तरीके से, इसलिए मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि पवन खेड़ा भी आए हैं इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहीं 10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते। और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July.
प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर। तो भाई अब ये क्रेडिट वाली होड़ तो आएगी, ये तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जीत है, पर ये तो हमारे राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी जी ने डिमांड की थी, अब हमारी ये वाली डिमांड भी है। ये बहुत शानदार है। नितिन नबीन ने भी इस वक्त एक पोस्ट किया है, जरा आपको वो पोस्ट से रूबरू करवा देती हूँ। नितिन नबीन यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं, एज बात हो गई, रखो बात की। वो लिखते हैं, एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्लेड अ पिवटल रोल इन रिफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन लैंडस्केप। यानी वो तारीफ कर रहे हैं नितिन नबीन की, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अब आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपने बहुत अच्छे काम और बहुत कुछ मजबूत डिसीजन लिए हैं। बहरहाल लौटकर अब जरा इस मसले पर आ जाते हैं। पंकज जी, ये तो पवन खेड़ा जी तो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी की वजह से हुआ है, तो सीजेपी बेकार ही वहां अनशन कर रही 2.5 दिन का और वहां बैठी हुई थी, सब काम राहुल जी ने कर ही दिया था। तो ये देश के सकल विद्यार्थी समुदाय की, जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, उनके सामूहिक जज्बे मतलब की उस जीत। युवा में राहुल जी भी ऐड हो रहे हैं कि नहीं? पूरी बात सुन लीजिए, ये किसी अभिजीत तिपके की, किसी सोनम वांगचुक की जीत नहीं है। इसको राहुल गांधी की या विपक्ष की जीत समझना भी भूल होगा। ओके, भूल होगी। हाँ, ये ठीक है कि राहुल जी ने, कांग्रेस ने, समूचे विपक्ष ने, जो हमारे युवा हैं, उनकी आवाज को संसद में बुलंद किया। संसद परिसर में और उसके बाहर सड़कों पे वो युवाओं के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ डटे रहे, खड़े रहे। इससे सरकार पे ऐसा दबाव बना कि उसको पीछे हटना पड़ा। मगर ये जो जीत है, ये देश की समूची तरुणाई की जीत है, किसी सीजेपी की, किसी कांग्रेस की, किसी केजरीवाल की, किसी की जीत नहीं है। एक बात और, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत हार है। व्यक्तिगत हार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ये है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। जाहिर है कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे और निकलने चाहिए। लेकिन अब ये जो आलाप शुरू कर दिया है आराधक मंडली ने कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, देखिए किस तरह वो एनसी से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, युवाओं के हितैषी हैं। नरेंद्र भाई ने इसलिए ये फैसला लिया है। नरेंद्र भाई ने ये फैसला, रूबिका जी, इसलिए नहीं लिया है। ये फैसला उनको अपने अहंकार के बावजूद, अपनी संवेदनहीनता के बावजूद, जो उनकी उदासीनता है हर चीज के प्रति, पता नहीं ये जो आप लोग इतना एक्साइटेड दिख रहे हैं इन सारी चीजों को, जो बड़े बड़े डायलॉग पंकज जी आप लोग सब मार रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग कि ये इसकी जीत है, उसकी जीत है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने वो करवा दिया जो आज से पहले तक नहीं था। पर मैं ये कह रही हूँ, ये आप कौन है? आपने करवा दिया, किस आपने करवा दिया? आपने करवा दिया कि वो सीजेपी ने करवा दिया कि आपने करवा दिया? मतलब कौन इसके, या फिर समाजवादी पार्टी ने करवा दिया? आप कह रहे हो ये कलेक्टिव क्रेडिट हम लेंगे, लेकिन क्या वाकई मैं अजीज भाई आपके पास आऊं उससे पहले रोहन गुप्ता शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रोहन जी, अहंकार की हार है ये। कहा कि ये देखिए वापस बोल रहा हूँ रूबिका जी, मेरी बात आधी रह गई। हाँ। जब हमारी बात चल रही थी, तब लोकतंत्र की हार की दुहाई देने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जंतर मंतर पे स्टूडेंट पे किसने किया? वहां पे आंदोलन छात्रों ने किया। आज पंकज जी कह रहे हैं कि नहीं क्रेडिट तो उनकी है ही नहीं, उसमें भी भाग बटाई हो गई। तो 22, 23 दिन, 25 दिन तक जब छात्र बैठे हुए थे, तब तो कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पे नहीं गया। और जिस दिन अराजकता आप दोनों हमारे साथ कैमरे से नहीं जुड़े हुए ना, तो एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। पंकज जी, हाँ, मैं आपको 20 सेकंड का रिबटल का मौका दूंगी। इसमें बौखलाहट की बात। पंकज जी रुकिए ना, आवाज कट रही है, फिर फायदा क्या? कुछ समझ में, तर्क ही किसी के समझ में नहीं आएंगे ना। ये जो इन्होंने कहा उसके बाद आप ठीक कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा। 20 सेकंड देती हूँ मैं। हाँ रोहन गुप्ता, बात सिंपल इतनी है, जो भाग बटाई की बात है, मैंने कहा लोकतंत्र की जीत है। आज छात्रों को लगा, छात्रों की डिमांड थी, सरकार को लगा कि हमको पूरी सिस्टम को करेक्ट करना है। दोनों में डिफरेंस हो सकता है। सरकार ने संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे पे किया। आज जो क्रेडिट भाग बटाई लेने आ गए, जब पंकज जी ने कहा कि नहीं ये तो छात्रों की नहीं, ये किसी एक की जीत नहीं, कलेक्टिव जीत। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एक बात समझिए, ये क्रेडिट का तो चलिए बाद में ये लोग मसला आपस में डील कर देंगे, ये तो कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होती रही है। ये जो आपने दूसरा शब्द सुना था ना कि ये अहंकार की हार है, वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल तौर पर पीएम मोदी की हार है। आप इस पर जवाब दीजिए इनको। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा।
हार इसलिए नहीं है कि अगर अहंकार होता तो मोदी जी संवेदनशीलता से छात्रों की बातों को सुनने के लिए नहीं कहते। अगर अहंकार होता तो सोनम वांगचुक की जो अनशन का अंत हुआ वो नहीं होता, वो डिमांड को नहीं मानते। अगर अहंकार होता तो छात्रों का साथ बैठ के सरकार बात नहीं करती। अगर अहंकार होता तो छात्रों ने जो डिमांड बताई वो नहीं होती। बात प्रेशर की नहीं है। जंतर मंतर पे जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ, कांग्रेस को क्या अपनी सरकार याद नहीं कि किसी प्रकार से जंतर ओके, मंतर से ऑल मार राइट, के ऑल वहां से राइट। लोगों को भगाया गया। अब मैं 20 सेकंड, पंकज जी 20 सेकंड्स, और फिर मेरे एक मेहमान अभी तक बोल नहीं पाया, अजीज भाई जल्दी से। ये साफ हो गया था कि आंदोलन जितना लंबा चलता सरकार उतनी ही रिपायु होती जाती। इसलिए जो अपनी सरकार है उसकी अकाल विदाई न हो जाए, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को यह फैसला करना पड़ा। और एक बात इसमें रही, 20 जुलाई तक अड़े रहे। हाँ। लेकिन 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस की निर्ममता के दृश्य सामने आए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। और जो रात को 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा, संदेश जारी करना पड़ा। पंकज जी, एक तो आपकी ये जो अजीब अजीब थियरी आती है ना, पहले आप कहते हैं कि आरएसएस की सुनते नहीं है पीएम, आप कहते हैं आरएसएस और पीएम जो है एक दूसरे से किसी तरह का कोई संवाद अभी नहीं हो रहा है, फिर अचानक कह रहे हैं आरएसएस गुस्सा हुआ और पीएम साहब ने उसके बाद क्या किया, वो एक सेल्फी वाली क्या जो नया तरीका है उस पे इंस्टा पर आने का, वो उन्होंने कर दिया। एक तो जिस सुनिए, जब टहनी ने इस्तीफा नहीं दिया तो आपने कहा ये सरकार देखिए अब ये खत्म होगी ये सरकार। फिर आज की तारीख में जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है, उस बीच में कितना पानी बह गया गंगा में, तब भी आप यही कहते रहे। अब आप कह रहे हैं आज भी काउंटडाउन शुरू हो गया। एक तो डिसाइड कर लीजिए काउंटडाउन जो है असल में कब शुरू होगा। आज शुरू हो गया काउंटडाउन? काउंटडाउन तो बहुत पहले से शुरू हो चुका। बहुत पहले कब से? 2014 से शुरू हो गया था काउंटडाउन। ये तो नहीं, 2024 से। ये तो अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है, कुछ आखिरी पन्ने बाकी है। आखिरी पन्ने ओके प्रोफेसर साहब जल्दी से, और उसके बाद अजीज भाई। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट की यहाँ पे गलती कहाँ है। और मेरे बड़े भाई रोहन जी को मैं बताना चाहता हूं एक एनालॉजी देके, और एनालॉजी एकदम आपके बुल्स आई बैठेगी। शिवसेना की और कांग्रेस की अगर सेम डिमांड हो सरकार से, तो आप किसको बुला के उनकी डिमांड सुनेंगे? सीधी सी बात है, शिवसेना की सुनेंगे या कांग्रेस की सुनेंगे? 99 आउट ऑफ 100 जो लॉजिकल रैशनल लोग होंगे कि अगर सेम डिमांड है दोनों की, तो हम उनकी सुनेंगे जो कि हमारे साथी हैं, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। यही प्रॉब्लम आप लोगों ने करी है। ये डिमांड जो आ रही थी ये राइट विंगर से आ रही थी, लेकिन आपने उनको सुना नहीं। सुना उनको जो आपको हेट करते हैं, चाहते हैं कि मोदी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, संघियों को हटाओ, उनकी बात सुन के आज आप खुश हो रहे हैं। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, वो रोहन जी से बात कर रहे हैं भैया। हाँ, ये रोहन जी की तरफ इशारा था, लेकिन रोहन जी आप जवाब दे उससे पहले। अजीज भाई, आप तो 7वें आसमान पर, पीछे भी कुछ ऐसे ब्रह्मांड टाइप का ही दिख रहा है, क्या है ये? जुपिटर पे है अजीज भाई। कहाँ है? ऐसा है ये रूबिका जी, ये भी आप कह रहे थे जीत किसकी है। हाँ। तो वो ये जो ब्रह्मांड लगाया गया है पीछे, हाँ। ये पूरे ब्रह्मांड में जो लोग हैं, खुदा के वास्ते ये मत कह देना ये पूरे ब्रह्मांड की जीत है।